साथियों, आज हम आए हैं गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक कुमार राजन जी से इंटरव्यू लेने, और हम इनसे जानना चाहते हैं। पहले तो सर आपसे हम पूरा परिचय लेना चाहेंगे, फिर आपकी जो पार्टी गरीब समाज पार्टी शोषित, इसका क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। आप जो है इस पार्टी से कैसे क्या कुछ अलग करना चाहते हैं, आपके मुखार बिंदु से हम सुनना चाहेंगे। जी धन्यवाद आपको। मैं अशोक कुमार राजन, गरीब समाज पार्टी शोषित का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी पार्टी का जो मिशन है, वो मिशन का मेन प्रॉपर ये है कि भारतवर्ष में जितने भी लोकतंत्र के हिसाब से जो भारत निर्वाचन आयोग में जो भी जितनी पार्टियां बनी है, चेयर सर इधर कर लिए, उतनी पार्टियों की जो विचारधारा है सबसे अलग हटके हमारी गरीब समाज पार्टी का जो विचारधारा है। सारी पार्टियां जो है जातिगत के आंकड़ों पे चुनाव लड़ रही हैं, जात धर्म के नाम पे लड़ रही हैं, लेकिन मैं और मेरी पार्टी के लोग, मेरी पार्टी का जो मिशन है गरीबी और अमीरी पे है। मैं उन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनका आज तक कोई भी पार्टी आवाज नहीं उठाती, और आवाज उठाने के अलावा उनसे वोट लेने का काम तो करती है। वोट जो भी गरीब व्यक्ति वोट उनको देता है दूसरी पार्टी को, अपनी अपेक्षा के अनुसार कि ये हम वोट दे रहे हैं, हमारे सुख दुख में काम आएंगे, हमारे अधिकारों का जो है पालन करेंगे, लेकिन ऐसा आज तक कोई पार्टी नहीं आई। हम पार्टी, हमारे लोग, हमारे कमेटी के लोग इसलिए पार्टी बनाए हैं कि गरीब समाज पार्टी, इसका नाम ही गरीब समाज पार्टी है और गरीबों के लिए मात्र बनाई गई है। ऐसा नहीं कि गरीबों को छोड़ के हम दूसरी तरफ दूसरा मिशन हमारे पार्टी का मिशन, हमारे पार्टी का बाइलाज भी इसी तरीके बना हुआ है। हमारे पार्टी के सारे लोग शपथ लेके, संविधान का नहीं, संविधान के अलावा हमारे पार्टी का भी एक संविधान बाइलाज है, उसमें लिखा हुआ है कि सभी पार्टी के पदाधिकारी और बूथ स्तर तक, जितने भी बूथ अध्यक्ष तक हैं, सबको एक कैडर दिया जाता है कि आप जब अपनी जिंदगी में अगर आप गरीब समाज पार्टी में आए हो तो गरीबों के हित की, मजलूमों के हित की बात करिए, और जो गिरा है उसको उठाने का काम करिए। रही बात ये कि हमारे देश में जो लूट भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और आने वाले समय में आप लोगों ने, पूरे देश की जनता ने सही तरीके से गरीबों की आवाज सुनकर, जो व्यवस्था गरीबों की हो रही है, जितना शोषण हो रहा है, इसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि पूरा देश हमारा साथ दे। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस भारतवर्ष के जितने गरीब समाज के लोग हैं सबकी लड़ाई हम जो है लड़ रहे हैं, और हमारे लोग एक मंच पे होकर युद्ध स्तर पर इस मिशन का पालन कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम ये संदेश, ये विचारधारा पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में फैला के और अपने गरीब समाज पार्टी शोषित की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर तक बनाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है जी, इसमें आपकी क्या भूमिका, क्या आप करना चाह रहे हैं इस चुनाव में? किसी से गठबंधन करना चाह रहे हैं कि स्वयं चुनाव लड़ेंगे? मतलब किस स्तर से आपका कारवां चलेगा इस चुनाव में? देखिए पत्रकार जी, मैं आगे आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मेरी पार्टी का नाम ही गरीब समाज पार्टी है। हम इस देश की जो 135 करोड़ जनता है, इनमें से समझो 35 करोड़ अमीर लोग हैं। ये अमीर लोग सारी पार्टियों को अपना चंदा देते हैं, इनको बढ़ाए रखती हैं, और जब इनकी सरकार बना लेते हैं तो उन्हीं का, इसी पार्टियों का लाभ लेते हैं। लेकिन हम इससे हट के हैं, हम उन गरीबों से 1 रुपया ले लेंगे, लेकिन उस अमीर के पास हम चंदा लेने नहीं जाएंगे। हमारा मिशन है गरीबों की सरकार लाना, गरीबों की सहायता करना। और हम अगर हमारे पास इस समय पैसा नहीं है तो हम भाई बिना 2 हाथ मिलाए, यानी बिना हाथ से हाथ मिलाए शक्ति बढ़ती नहीं। हमें चाह रहे हैं
अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, जैसे हम करीब 523 विधानसभा सीटें हैं, इन 523 विधानसभा सीटों में जो है सॉरी 403 पूरे, अच्छा 403 सॉरी पूरे उत्तर प्रदेश। तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम युद्ध स्तर पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर व्यवस्था हमारी बढ़िया तरीके से अर्थव्यवस्था नहीं हो पाई, तो हमें चाहेंगे कि किसी न किसी हमारे विचार से मिलने जुलने वाली जो पार्टी है, उससे हम जरूर कुछ सीटों पे जो गठबंधन करके अपने पार्टी का उनके साथ जो चुनाव लड़ेंगे। 1 मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहता हूँ जी। मैं आपकी विचारधारा से बहुत ही सहमत हूँ, आपकी विचारधारा, आपका मिशन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, वो गठबंधन कर रही हैं जी, चूज कर रही हैं कौन सी पार्टी जो बड़ी पार्टी उसको हम जो है उसका समर्थन किया जाए। तो मैं जानना चाहूंगा, अगर भविष्य में किसी को समर्थन करना हुआ तो आप किस पार्टी को चूज करेंगे? देखिए जो पार्टियां मौके पे हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है जी, तो इसमें बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां सहयोग कर रही, समर्थन कर रही हैं जी, ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी को बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी समर्थन कर रही हैं। जी, जी। तो आपका क्या नजरिया होगा, अगर समर्थन करना हुआ तो आप क्या करना चाहेंगे कि स्वयं चुनाव लड़ेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए महोदय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसके विषय में बताना चाहूंगा कि आपका मूवमेंट जो है, आप एक लक्ष्य बनाए हैं मूवमेंट मेरा, मेरे पार्टी का, मेरा विचार, मेरे पदाधिकारियों की जो कार्यशैली, उसको मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं। मेरी और मेरे पार्टी और मेरा जो जहां तक अध्ययन है, मैंने अध्ययन जो किया है कि जितनी भी भारतवर्ष में लोकतांत्रिक पार्टियां बनी हैं, वो जातिगत व्यवस्था के तहत अपनी लड़ाई, अपना मिशन चला रहे हैं। और हमको दूर दूर तक ऐसे तमाम पार्टियां दिख रही हैं कि जो जनता की भलाई के लिए या समाज की भलाई के लिए, देश को साफ सुथरा रखने के लिए ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो महापुरुषों के आधार पर चलती हो। जैसे हमारी जो अपने घर में जैसे पैदा हुए हैं, जैसे हम दादा परदादा अपने पिताजी के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, उसी तरीके हमें एक पार्टी, हमारे ख्याल से अभी तक जो हमारा अनुभव है, एक पार्टी सबसे नंबर 1 पे आ रही है। उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी, मूवमेंट इनका है जो महापुरुषों के विचारधारा पे चलती है, ये किसी अन्य लोगों के कहने पे नहीं चलती है। तो मेरा जहां तक अंतिम समय में जब अगर हमारी गठजोड़ और जगहों पे सही तरीके से विचारधारा नहीं हो पाई, तो लास्ट में हम बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेंगे और इनसे मिलके हम एक जैसे प्रेसिडेंट्स हैं, उस बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट यानी बहन कुमारी मायावती जी से मिलके अपना मिशन उनके समक्ष रखेंगे और जो विचारधारा, जैसे भी जो सीटों का बंटवारा आदान प्रदान करना चाहेगी, हम उस पर सहमति जताएंगे और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। सही सर, हमने भी देखा, मैं भी पत्रकार होने के नाते जी, मेरा भी रिसर्च चलता रहता, मैंने भी देखा कि भ्रष्ट तो बहुत सारी पार्टियां, सभी पार्टियां में कुछ ना कुछ हैं जी। तो मैंने रिसर्च किया तो पाया बहुजन समाज पार्टी ही कुछ हद तक सभी पार्टियों से बेहतर है। जी जी। तो आपका जवाब सही रहा। मैं जो चाहता था वो आपने मेरी भावनाओं को आप शायद समझ गए और आपने वही सही जवाब दिया है। मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, आज ये अमरपुर बाजार में मैं आया हूँ, ये आपकी ये मीटिंग सुना और ये किस परिप्रेक्ष्य में मीटिंग आपने यहाँ रखा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये कैडर मीटिंग थी, हमारे पदाधिकारियों की, पब्लिक प्लेस की मीटिंग कोई थी नहीं। हमारे सारे पदाधिकारी जिला के जो जिले हैं, कुछ जिलों के जिला अध्यक्ष यहाँ आगमन किए हुए हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। तो सारे लोग आपस में मिल बैठ के और इस कार्यशैली चुनाव कैसे लड़ा जाए और किस पे कामयाबी होगी और सारी चर्चा प्रचर्चा की गई और ये तय किया गया कि हम लोग पहले अपने आप में पूरे 75 जिलों में अपनी कार्यशैली और पूरे 75 जिलों के जिला अध्यक्षों को कार्य सौंपे। जहां तक संभव वो अपनी ताकत जहां तक बना सकते हैं। जब अभी समय है चुनाव होने का,
तो चुनाव स्तर 1-2 महीना जाते जाते जब हमको लगेगा कि हमारी पार्टी जरा सा वीकिंग हो रही है तो हम तुरंत जो है गठबंधन स्वीकार कर लेंगे और उस युद्ध स्तर पे अपना चुनाव लड़ेंगे। और आज की यही बैठक रही है और ऐसी बैठक हम विधानसभा का गांव गांव स्तर पर गांव चलो गांव की ओर तक हम ऐसी स्थित मुहिम चलाएंगे। हम अपने पार्टी को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को और उन गरीब समाज के लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही हमारी आखिरी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और मैं जानना चाह रहा हूं कि माननीय DK यादव जी ये बहुत सक्रिय हैं, इनके बारे में मैं कुछ जानना चाह रहा हूं और थोड़ा अपने बारे में बताएं। बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं आपकी पार्टी में। तो माननीय DK यादव जी, आप पूरा परिचय अपना दीजिए। बहुत सक्रियता से कार्य कर रहे हैं आप। पत्रकार जी, आपको धन्यवाद। सेल्फ इंट्रोडक्शन, बिलोंग सिटी माहौल, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। सर, आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आप बहुत सक्रियता से हैं। मैं जिम्मेवारी जानना चाह रहा हूँ, आप क्या जिम्मेवारी है? जिम्मेदारी थोड़ा सा आप बैनर के तरफ आप हो जाए, बैनर भी आए। आप बैठे रहिए सर। हाँ, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों से अवगत होकर के पूरे भारतवर्ष के गरीब समाज के लोगों के उत्थान विकास के पथ पर ले जाने के लिए हम अग्रसर हैं। और गरीबी अगर हमारे देश से चली गई तो हमारा देश या हमारे देश के लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। यही हमारे पार्टी का मुख्य मिशन है और हम इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये हमारे आज तक जितनी भी पार्टियां हैं, सभी लोग कहते हैं हम गरीब के साथ हैं, लेकिन गरीब का कोई साथ नहीं देता है, गरीब का कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हम गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए ये मिशन चला रहे हैं। पूरे प्रदेश से लेकर के देश तक हमारी पार्टी हर जगह इसका मिशन 1 जुलाई से शुरू करने जा रही है। आज उसी संदर्भ में हमारी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात को संपन्न। धन्यवाद सर। सही रहा क्यों सर? मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी थोड़ा बहुत पार्टी के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूँगा। थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, क्या जानना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि पार्टी के उत्थान के लिए कैसे कार्य किया जा रहा है? आप भी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये जानकारी मुझे मिली है। हाँ पत्रकार सर, बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, हमारी मीटिंग का आपने चर्चा पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत कोट कोट बधाई हो पार्टी की तरफ से। और पार्टी में हम लोग कार्य कर रहे हैं और तमाम पार्टियां हमारे देश में चल रही हैं। खाली गरीब का वोट लेकर चली जाती, फिर गरीब के मोहल्ले में उनके झोपड़ी तक लखने तक नहीं आती हैं। आज हम लोग एक मिशन बनाए हैं। हमारी पार्टी का बाइलाज भी बना है, गरीबी अमीरी। हमारे में कोई जात धर्म का कोई नाम नहीं है। हम लोग खाली गरीब अमीर की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, गरीबों को उठाने के लिए लड़ रहे हैं। जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही बच्चियां, उनको जो है उठाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इस भारत देश के जितने भी हमारे जो है इस भारत देश में जो भी कार्य चल रहे हैं, तमाम जो है नेता और तमाम जो है पदाधिकारी, तमाम कर्मचारी जो है समय से नहीं आते हैं, किसी गरीब का कार्य नहीं हो पाता है। तमाम लोग जो है गरीब बेचारे लाइन में धक्का खा रहे हैं, चक्कर ले रहे हैं। इन्हीं लोग के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी एक एक घर पे जा करके, एक एक झोपड़ी तक जा करके गरीब समाज पार्टी का जो अपना विचारधारा बताएगी
और इस देश को संभालने के लिए हमारी जो है पार्टी जो है विकास की जो है गंगा बहाएगी, और जो हमारी पार्टी कहेगी वही करेगी। कथनी करने में कहीं कोई अंतर नहीं रहेगा। हमारा यही संकल्प है और हम लोग इसी विचारधारा से चल रहे हैं। हमारे आदरणीय माननीय जो है अशोक राजन जी हैं, हम हमारे गरीब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग को जो दिशा निर्देश देते हैं हम लोग उनका फॉलो करते हैं, और उनके ही दिशा निर्देश में जो भी उनका दिशा निर्देश आएगा हम लोग हमेशा आज पूरा जीवन भर उनका जो है उन्हीं के माध्यम से हम लोग कार्य करेंगे। जो भी उनका उद्देश्य रहेगा उसी पर हम लोग चलेंगे। ये हमारा विचारधारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पार्टी चैनल के सब्सक्राइब सर पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि हमारी विचारधाराएं पूरे देश में पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। थोड़ा वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं इनसे चाहूँगा तो मेरे चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब, ताकि आपकी विचारधारा मेरे चैनल के माध्यम से पूरे भारत में फैले। जी पत्रकार महोदय धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे इस मिशन को आप भी एक इस देश के सिपाही है, एक देश के नागरिक है, सबका मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति आज़ादी है। आप पत्रकार से पहले एक इस भारत के नागरिक हैं। मैं चाहूँगा कि इस मेरे चैनल को, मेरी इस आवाज़ को, मेरे गरीब समाज पार्टी की आवाज़ को देश के हर जनता में पहुँचाई जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब की जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।